लता को लगाना पड़ता है पहले, फिर समय पर जल देना पड़ता है। अगर जल देना भूल गए तो सूख जाएगी, और ज़्यादा जल दे दिया तो पीली पड़ जाएगी। इसलिए उतना ही जल दीजिए जितने में वो हरी भरी बनी रहे, चूँकि बहुत सुकोमल है, बहुत कोमल है, बहुत कमज़ोर है। भजन भी उतना करिए जो न आपको सुखाए न आपको पीला कर दे, बीमार न कर दे। तो उतना ही करिए, जितना आवश्यक है उतना ही करिए। तो लता को आरोप तो दिया, बहुत अच्छी नर्सरी से बहुत अच्छी बेल ले आए, फूलों की बहुत अच्छी चमेली की ले आए, चंपा की ले आए, मालती की ले आए, लेकिन आपने जल देना भूल गए, या तो इतना दे दिया कि वो पीली पड़ गई, गल गई। और ये भी अगर आपने कर दिया तो बंधुओं, उसको दूसरा काम करना पड़ता है, कांटों की बाड़ से उसको घेरना पड़ता है, ताकि कोई बकरी, गाय, कोई जानवर उसे कुतर न जाए, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। अरे इतनी दूर से इतनी कीमती बेल लाए थे और देखो बकरी कुतर गई, गाय कुतर गई। इसलिए बंधुओं और बहनों, भजन का मंत्र किसी अच्छे से अच्छे महात्मा से मिल गया, जीवन में भजन आपने प्रवेश कर दिया, लेकिन भजन की सुरक्षा नहीं की, मर्यादा की बाढ़ नहीं लगाई, तो वासनाओं की, किट्टी की, क्लबों की बकरियां और रिश्तेदारों की और मित्रों की बकरियां उस बेल को कुतर जाएंगी, खा जाएंगी, हाथ ही मलते रह जाओगे। इसलिए कुछ न कुछ मर्यादा, पहले हम आपके साथ चलते थे, कर सकते थे, खा पी लेते, नहीं भैया अब हमने दीक्षा ले लिए, अब हम पाठ पूजा करते, नहीं नहीं गुरुदेव को पता लगेगा, वो क्या सुने, क्षमा करें पहले था अब नहीं चलेगा सर, माफ़ कर दीजिए, को झूठ बोल दीजिए। कितना भी बड़े से बड़ा मित्र है, भजन से बड़ा कोई नहीं होता है, नियम से बड़ा कोई नहीं होता है। कितने से बड़ा रिश्तेदार है, ठीक है भाई, नाराज हो जाओगे मना लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे आपसे, सॉरी सॉरी करके पत्र लिख देंगे, लेकिन सर ये नहीं, हम अब आपके साथ नहीं चलेंगे, वहाँ तक नहीं जाएंगे, नहीं सर यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं सर ये नहीं छुएंगे, नहीं सर ये नहीं खाएंगे। अन्यथा अगर किसी प्रकार का नियम और बाढ़ जीवन में नहीं बनाई तो कहीं ना कहीं, मैंने एक दिन बोला था कि वर्षानुवर्ष के नियम के द्वारा किए गए भजन और साधन को एक बार साले की शादी में चले गए सत्यानाश कर आते हो, एक बार दोस्त की शादी में गए सत्यानाश कर आते हो। अरे साहब ये इनको खुश करने के लिए कर दिया, वैसे तो हम लेते लाते नहीं है, लेकिन इनका भी मन रखना था, 2 घूंट, वो 2 घूंट इतने बड़े गहरे गड्ढे में गिरा देगा कि कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए सावधान। साधुओं की जब पंगत होती है तो कोतवाल बोलता है, साधु सावधान, खीर खाने नहीं आए थे, ये तो शरीर साधन का माध्यम है, शरीर चलाना है तो कुछ न कुछ प्रसाद लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सड़प सड़प करने लगे तो छूट जाएगा सब कुछ, खीर ही खीर याद आएगी। इसलिए सावधान, और सावधानी हटी दुर्घटना। ये सरकार को भी बोर्ड लगाने पड़े जगह जगह। इसलिए सावधान चाहिए, भजन उसकी देखभाल चाहिए, वो सूख न जाए, वो गल न जाए, पीला न पड़ जाए, इतना शरीर की क्षमता के अनुसार करिए। और कोई न कोई विकार की, वासना की, किसी प्रकार के दुर्गुणों की बकरी उसको चर न जाए, इसलिए कांटों की बाड़ लगाइए। तीसरे, पेड़ तो अपने आप खड़ा हो जाता है बंधु और बहनों, लेकिन बेल को सहारा देकर खड़ा करना पड़ता है, इसलिए उसमें डंडा बांधा जाता है भीतर। तो अपने जीवन में जो भजन हमको गुरुदेव के द्वारा मिला है, वो भजन बढ़ता रहे, इसके लिए हमेशा गुरुदेव का सहारा चाहिए, जिसके सहारे आपका भजन बढ़ता चले। इसलिए बीच बीच में जैसे हम डॉक्टर से चेकअप कराते रहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ होने के बाद भी, ऐसे ही गुरुदेव के श्री चरणों में जाते रहें, आते रहें। जो थोड़ी बहुत धूल धवास हमारे भजन पर आ गई है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, वो गुरुदेव झाड़ पहुँच कर फिर सहारा दे दें और फिर भजन को आगे बढ़ा दें। मानस की एक एक चौपाई पूरा शास्त्र है, ये पूरा का पूरा शास्त्र है।